इसी के साथ संगत जी आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज सत्संग के लिए इनवाइट करेंगे सुभाष आंटी को। सुभाष आंटी आए और सत्संग शेयर करें। सबसे पहले गुरु जी को सादर प्रणाम और सारी संगत को सह प्रेम नमस्कार। क्योंकि गुरु जी ने, जब हम गुरु जी के टाइम पे जाते तो गुरु जी ने नमस्ते और नमस्कार ही सिखाया था। तो वो बात, जब नमस्ते और नमस्कार वाली बात आती है तो ऐसे लगता है कि वही टाइम हम जी रहे हैं। आजकल जय गुरु जी बोलते हैं, लेकिन गुरु जी के टाइम पे नमस्ते और नमस्कार था। तो गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। हाँ जी, मैं अब गुरु जी के चरणों में बार बार नमन करते हुए यहाँ से शुरू करूंगी कि हम गुरु जी के दरबार में कैसे पहुंचे। गुरु जी ने हमें अपने चरणों में लगाने के लिए किसी अंकल को, उन दिनों मेरे अंकल की शॉप एम्पायर करोल बाग में थी। एक सीढ़ियों के नीचे बिल्कुल छोटी सी शॉप थी और एक अंकल को भेजा था कि किसी म्यूजिक सिस्टम एम्पायर स्टेट में जो कोने में रहता था वो खराब हो गया था। उसको ठीक करने के लिए गुरुजी ने बोला किसी मैकेनिक को बुला के ले आ। तो वो अंकल एम्पायर स्टेट से होते हुए करोल बाग पहुंचे। तो वहां जाके मेरे अंकल से, सुबह सुबह का ही टाइम था, अंकल अभी शॉप खोल ही रहे थे और वो अंकल पहुंचे और वो अंकल कंवरलाल अंकल हैं। तो उन्होंने जाके मेरे अंकल से पूछा कि आप क्या म्यूजिक सिस्टम ठीक करने के लिए मेरे साथ चलोगे। तो मेरे अंकल ने बोला कि कहाँ पे जाना है। तो उन्होंने बोला एम्पायर स्टेट। तो जबकि हम मेहरौली रहते हैं और एम्पायर स्टेट घर से 10-12 मिनट का ही रास्ता है, तब हमें पता भी नहीं था कि एम्पायर स्टेट कहाँ है और नाम भी नहीं सुना था हमने। तो अंकल ने बताया गुड़गांवा रोड पे अंधेरिया मोड़ के से जाते हुए वहां पहुंचना है। तो मेरे अंकल जी ने कहा कि वो तो मेरे घर के बिल्कुल पास है और मैं इतनी दूर शॉप पे आया हूँ, धूप बत्ती कर लेता हूँ फिर चलता हूँ आपके साथ, इतने आप मार्केट घूम लो। तो अंकल कहने लगे ठीक है। थोड़ी देर बाद अंकल आए घूम के, कंवरलाल अंकल जी, कि अब चलो अंकल जी। तो अंकल जी ने बोला कि अभी आया हूँ क्योंकि घर के पास ही है, तो थोड़ा सा भाई शुरुआत काम की कर लेता हूँ जो मेरे हाथ में, फिर चलते हैं। आप इतने मार्केट घूम लो, यहाँ बैठ जाओ। वो अंकल जी फिर मान गए। 1 घंटे बाद वो फिर अंकल जी आए और बोले कि अब चलिए। तो मेरे अंकल जी ने कहा कि ठीक है चलते हैं। तो अंकल जी अपनी गाड़ी में थे और मेरे अंकल स्कूटर पे थे और अंकल के साथ साथ मेरे अंकल आ गए। और जब उन्होंने गाड़ी रोकी तो मेरे अंकल जी ने, उनकी जब गाड़ी बंद हुई तो मेरे अंकल ने उनके गाड़ी में एक पॉप उनकी म्यूजिक की कैसेट चल रही थी। उन दिनों तो कैसेट ही चलती थी। तो मेरे अंकल ने वो सुन लिया था कि ये पॉप म्यूजिक बज रहा है इनकी। तो जब वो अंकल गाड़ी बाहर खड़ी करके और मेरे अंकल स्कूटर खड़ी करके अंदर एम्पायर स्टेट पहुंचे तो बाहर गेट के पास ही अंकल जी ने जूते उतारे और मेरे अंकल को बोला कि आप जूते उतार दीजिए। तब तक मेरे अंकल को पता भी नहीं था कि भाई ये मंदिर है, गुरु जी का स्थान है, क्या है। वो तो एक एज ए मैकेनिक बन के आए थे। तो उन्होंने कहा जूते उतार दो। तो मेरे अंकल ने बोला कि जूते नहीं उतारूंगा, करंट लग जाएगा। उन्होंने दोबारा बोला तो मेरे अंकल ने कहा कि नहीं भाई, बिजली का काम है तो मैं नहीं भाई। तो उन्होंने कहा नहीं तेरे को कुछ नहीं होगा, तू उतार दो। तो मेरे अंकल ने भी उतार दिए और जैसे ही एम्पायर स्टेट के वो पहले 2 सीढ़ियां चढ़ते हैं, फिर थोड़ा बरामदा आता है, फिर जब अंदर एंटर करते हैं और जब सीढ़ियां उतरते हैं तो जब मेरे अंकल ने देखा कि वहां लाल कारपेट बिछा हुआ है और सामने म्यूजिक सिस्टम पड़ा हुआ है और वहां पे सामने ही डीजे अंकल बैठे हुए थे, क्योंकि डीजे अंकल उस टाइम वो शब्द जो गुरुजी ने चलवाने होते थे तो गुरुजी के अनुसार वो सेट कर रहे होते थे। और क्योंकि वो थोड़ा सा म्यूजिक ठीक नहीं था तो वो देख भी रहे थे कि कैसे ठीक होगा। इतने में अंकल जी के साथ और मेरे अंकल जी पहुंचे। तो मेरे अंकल जी ने कहा कि क्या क्या खराबी है। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई ये इसकी बीट्स वगैरह सही नहीं है। तो मेरे अंकल ने थोड़ा बहुत ऐसे देखा तो उनको लगा कि भाई जो इसकी बीट्स ठीक नहीं चल रही हैं, और कंवरलाल अंकल को बोला कि वो जो आपके गाड़ी में पॉप म्यूजिक की वो सीडी बज रही थी ना, कैसेट, वो ले आओ।
तो अंकल थोड़ा सा भाई यहाँ पॉप म्यूजिक थोड़ा सा भाई अनमना सा कि यहाँ नहीं बजनी चाहिए, तो उन्होंने थोड़ा सा ऐसे ही ना हाँ करी ना करी। इतने में अंदर से गुरुजी आते हैं। और अभी मेरे अंकल और कमल अंकल लाल जी के बीच में ये चल ही रहा होता है, तो इतने में गुरुजी आ जाते हैं अंदर से। तो गुरुजी कहते हैं की कहना है। तो पहले तो अंकल जी बोलते नहीं है, और फिर थोड़ा सा गुरुजी जब कहते हैं कि की कहना है, तो अंकल जी ने कहा कि पॉप म्यूजिक की कैसेट मांगता है। तो गुरुजी ने कहा दो ना फिर। अंकल गए लेके आए, और जैसे ही मेरे अंकल ने वो उसके अंदर म्यूजिक सिस्टम के अंदर वो कैसेट डाली, वो म्यूजिक ठीक चलने लगा। क्योंकि ये तो एक गुरुजी को हमारे को बुलाने का एक बहाना था, सिर्फ पॉप म्यूजिक की कैसेट डालना और वो ठीक चलने लगना। तो ये तो गुरुजी का ही चमत्कार था, क्योंकि गुरुजी बुला रहे थे हमें, गुरुजी ने बहाना बनाया। और फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी अंदर गए, और गुरुजी अपना चोला पहनकर आकर गद्दी पर बैठ गए। मेरे अंकल अभी वहीं पर ही थे। तो जब संगत आनी शुरू हो गई तो सब माथा टेक रहे थे। तब तक मेरे अंकल को पता भी नहीं था कि ये गुरुजी हैं क्या। तो जब सब माथा टेक रहे थे तो मेरे अंकल को लगा कि घर के बड़े कोई हैं और माथा टेक रहे हैं, आज कोई फंक्शन होगा, क्योंकि गुरुजी अपने चोले में थे। तो जैसे ही सब माथा टेक रहे थे तो मेरे अंकल ने भी जाके माथा टेक लिया। तो जब सब माथा टेक के बैठ रहे थे तो मेरे अंकल भी बैठ गए साइड में। तो गुरुजी ने पूछा कि ठीक हो गया म्यूजिक सिस्टम। तो मेरे अंकल ने कहा हाँ जी भाई साहब हो गया। तो गुरुजी आगे हंस के बोले ठीक है भाई साहब आंदे रहा करो। तो अंकल को लगा कि तब गुरुजी ने जब भाई साहब जवाब दोबारा दिया, तो अंकल के मन में गुरुजी ने ऐसा वो घुमाया कि अंकल को लगा मैंने क्या कह दिया। तो अंकल ने चरण पकड़ लिए कि मेरे से गलती हो गई गुरुजी, क्योंकि तब तक एक आधी संगत इधर उधर कुछ आपस में बोल रहे थे, तो वो गुरुजी सुन लिया। तो मेरे अंकल ने गुरुजी के पैर पकड़ के बोले गुरुजी माफ कर दो। तो गुरुजी ने कहा नहीं भाई साहब हो गया कोई गल नहीं, आंदे रहा करो, आंटी नू नाल लेके आना। तो उस दिन अंकल मेरे वहीं पे शब्द सुने, लंगर खा के आए। और जब रात को घर आए तो हम सब सो रहे थे, क्योंकि तब 12 बज चुके थे। तो आते ही अंकल ने सबको जगाया, और क्योंकि जो अंकल जी वहां से फील करके आए थे, जो देख के आए थे, जो गुरुजी ने आनंद दिया था, तो सबको आते ही बताया। तो हम सब ने भी कहा कि हम सुबह सब चलेंगे, क्योंकि उन दिनों हमारे घर में बहुत ज्यादा मेजर एक्सीडेंट बड़े भाई साहब का हुआ था। तो बहुत परेशान थे, दो बेटियों का, भाई साहब का, बहुत ज्यादा फैमिली, सारी फैमिली ऐसे डिस्टर्ब थी, क्योंकि ठीक ही नहीं हो रहे थे। तो ये था कि चलो कुछ तो ठिकाना मिला, जो हम दर दर भटक रहे हैं आज क्या था भगवान ने हमारी सुन ली। सुबह हुई तो हम सब लोग, भाई साहब व्हील चेयर पे थे, तो उनको जैसे तैसे गाड़ी में बिठा के हम गुरुजी के दरबार में पहुंचे, और गुरुजी को माथा टेका, लंगर वंगर खाया और आ गए। और फिर ऐसे ही 2-3 महीने हो गए, और संगत से सुना कि बोलना नहीं है, गुरुजी अपने आप भाई बात नहीं करते हैं, गुरुजी अपने आप ही ब्लेस कर देते हैं। 2-3 महीने हो गए दरबार में जाना, फिर सिलसिला शुरू हुआ तो जाते ही रहे। तो पर हम जब जाते थे देखते थे कि गुरुजी के दरबार में बहुत पहुंचे हुए लोग आते हैं, और हम लोग तो छोटे हैं शायद इसलिए गुरुजी हमसे बात नहीं करते हैं, तो हम पीछे जाके बैठ जाते थे। लेकिन मन में एक होता था कि घर में दुख है, कि गुरुजी कोई बात कर लें हमसे। तो लेकिन 2 महीने के बाद एक दिन संगत में बैठी हुई थी, तो गुरुजी ने इशारा किया। तो पहले तो मुझे लगा कि गुरुजी किसी और को बुला रहे हैं, तो नहीं ध्यान करा कि शायद मुझे नहीं बुला रहे। लेकिन दोबारा जब गुरुजी ने इशारा किया तो साथ में आंटी बैठे हुए थे कोई, उन्होंने कहा कि गुरुजी बुला रहे हैं। तो जब गुरुजी के पास पहुंची तो गुरुजी ने कहा की है, की गल है, क्योंकि मन बड़ा परेशान रहता था कि गुरुजी कभी तो बात कर लो, घर में इतनी परेशानी है। तो गुरुजी ने उस दिन बुलाया और पूछा, तो मैंने बताया कि इस तरह गुरुजी भाई साहब का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक नहीं हो रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा कल तांबे का लोटा लेके आ जाए। तो हम तांबे का लोटा अगले दिन लेके गए, गुरुजी ने ब्लेस करके दिया, और फिर गुरुजी ने इशारा किया कि भाई आंटी से समझ लो, सामने जोशी आंटी जी खड़े थे। तो उन्होंने समझाया कि इस तरह से जल पीना, रात को भर के रखना, और आधा सुबह उठ के पी लेना, आधा नहाना है।
तो वो जैसे जैसे करते गए भाई साहब ठीक होते गए, और इस तरह से हम गुरुजी के पास जाते रहे। तो जब हम जाते थे तो मेरे को बड़ी वो रहती थी कि मैं सबसे आगे जाऊं। मैं ये भी नहीं देखती थी कि अंकल मेरे पीछे हैं, चलो अंकल आगे हो जाएं और मैं पीछे हो जाऊं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ मुझे ये लगी रहती थी कि गुरुजी के पास जाना है बस। और जब मैं आगे गुरुजी के पास आगे होती थी तो गुरुजी ना पीछे से ही अंकल को, जैसे संगत को पता है, हाथ से इशारा करके ऐसे, भाई चलो हो गया। तो अंकल को माथा भी नहीं टेकने देते थे और अंकल बाहर चले जाते थे। और मैं माथा टेक के आती थी तो मैंने कहा भाई मैं साइड में हो रही हूँ, तो अंकल ने माथा टेक लिया होगा। लेकिन अंकल बाद में बताते कि गुरुजी ने मुझे तो पीछे से इशारा करके भगा देते हैं। तो ऐसे चलता रहा। एक बार गुरुजी ने बड़ी जोर से, जब मैं माथा टेक रही थी और अंकल पीछे थे, तो गुरुजी ने बड़ी जोर से डांटा, चल भाग जा, कहाँ से आ जाते हैं, पता नहीं चल चल के कहाँ से आ जाते हैं। तो क्योंकि उस दिन बड़ी तेज गुरुजी ने बोला था तो थोड़ा हम जैसे रोने के आंसू भी आ गए। तो कि हम थोड़े छोटे हैं, हम इतनी उसमें नहीं है। तो गुरुजी ने हमें डांट दिया, क्योंकि गुरुजी के दरबार तो इतना रॉयल है, ऊंचे लोग आते हैं, बड़ी पहुंची हस्ती आती है। लेकिन जैसे ही हम रोने के उसमें थोड़े से रुआंसे होके बाहर निकल रहे थे, तो संगत ने हमें साइड में ले जाके हमें समझाया कि आप लकी हो कि गुरुजी ने आपको डांटा। आपको नहीं डांटा, आपके जो कर्म है, जो आपके ऊपर बला है, गुरुजी ने उनको टाला है। क्योंकि गुरुजी जिसको भी ऐसे कहते हैं, गुरुजी उनके तो सिर्फ कहने से कर्म काट देते हैं। तुमको तो कह दिया, लेकिन कईयों को तो भोगना पड़ता है, तो तुम तो लकी हो। तो उसके बाद से जब भी गुरुजी, सिर्फ ये होता कि गुरुजी डांट दें या हंस के बोले या किसी संगत से भी बात करते थे और गुरुजी की आवाज कानों में पड़ती थी, तो उस दिन हम इतना खुश होते थे कि आज हमने गुरुजी की आवाज सुन ली। तो इस तरह से हम गुरुजी के पास जाते रहे। तो और जैसे ऐसे जाते रहे, तो थोड़े दिनों बाद ही ना गुरुजी ने बच्चों को लाने के लिए मना कर दिया। अब गुरुजी ने बच्चों को मना कर दिया, बच्चे छोटे थे। तो हम बच्चों को घर में छोड़ के आते थे ताला लगा के, और हम गुरुजी के पास पहुंच जाते थे। तो हमें कई बार गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती भी नहीं थी, लेकिन जब हम आकर घर बच्चों को, तब तक बच्चे जाग रहे होते थे, और जब बच्चे ताला खोलते थे और जैसे ही दरवाजा खोलते थे, कहते थे मम्मी पापा आप में से गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही है। लेकिन हमें तो उस दिन नहीं आई होती थी। लेकिन ये गुरुजी का कहना होता था कि जो घर बैठे हैं, तुम एक भी आ जाते हो तो घर बैठे बाकियों को ब्लेसिंग हो जाती है। तो गुरुजी ऐसे बच्चों तक अपनी ब्लेसिंग पहुंचाते। तो इसी तरह से 6 महीने हो गए, बच्चों ने रोज कहना कि मम्मी पापा आज गुरुजी से पूछ लेना कि बच्चे ले आए। लेकिन गुरुजी ने मना किया हुआ है, तो रोज बच्चों को कह देना कि आज आज पूछ लेंगे, आज पूछ लेंगे। तो ऐसे ही 6 महीने बीत गए। जैसे ही एम्पायर स्टेट के बाहर वाले गेट पे होते थे, तो सब भूल जाता था। गुरुजी की फ्रेग्रेंस इतनी होती थी कि पीछे बच्चे छोड़ के आए हैं क्या है, सब भूल जाते थे। तो बस गुरुजी का आनंद लेते थे, आ जाते थे। तो बच्चे पूछते थे, तो हमने कहा कि मौका ही नहीं मिला। एक दिन बड़े बेटे ने बड़े जिद करके कि नहीं मम्मी आज तो गुरुजी को जरूर कहना, नहीं तो मैं अगली बार आपके साथ चलूंगा। तो उस दिन गुरुजी ने भी याद दिलवाया और हमें भी याद रहा। तो हमने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी बच्चे बहुत कहते हैं कि आपके दर्शन करने हैं। तो गुरुजी ने कहा नहीं ऐसे नहीं ले आने, भाटी माइंस बड़ा मंदिर है ना, वहां ले जाना सोमवार के दिन। तब हमें पता भी नहीं था कि भाटी माइंस में भी बड़ा मंदिर है और भाई और सोमवार खुलता है। तो गुरुजी की इस तरह से आज्ञा हुई और हम फिर बच्चों को लेकर सोमवार वहां बड़े मंदिर जाते थे। इस तरह से मंदिर जाते रहे। तो गुरुजी ने पहले तो हमारा संगत सेवादार से कहलवाया कि हफ्ते में एक बार शुक्रवार के दिन। तो फिर 2-3 हफ्ते तो गए, लेकिन मन नहीं लगता था, क्योंकि जब भी हम हफ्ते में 4 दिन होता था तो किसी भी दिन जब भी चले जाते थे, चारों दिन चले जाते थे। तो हमने एक दिन किसी की सिफारिश से कहलवाना चाहा, तो लेकिन गुरुजी ने डांट के हमारा 15 दिन कर दिया, 15 दिन शुक्रवार। तो उसके बाद हमने कान पकड़ लिए कि अगर हम अब सिफारिश करेंगे तो गुरुजी ये भी ना छुड़वा दे। तो हमने वो 15 दिन का ही शुक्रवार कर लिया। तो इसी के साथ में अब थोड़ा वो कि गुरुजी की समाधि के बाद भी ना हम जब मर्जी किसी दिन चले जाते थे और संगत बढ़ रही थी। लेकिन एक दिन आंटी से हमें सुनवाया, एक आंटी से सत्संग सुनवाया कि गुरुजी ने एक दिन मुझे बुलाकर बोला उन आंटी को कि आंटी तू कल नहीं आई सी, मैं तेरी वेट करदा सी।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ जिस दिन मर्जी अपने कन्वीनियंस के हिसाब नाल आ जाते हो। तो वो गुरु जी आंटी का सत्संग सुनकर मुझे लगा कि ये शायद आंटी ने सत्संग आज हमें पकड़ के हमारे लिए ही सुनवाया है। तो हमने वो 15 दिन का ही शुक्रवार कर लिया, क्योंकि तब तक संगत बढ़ चुकी थी। और 2-4 बार ही हमने ऐसा किया ही था कि हमारे मन में आया कि गुरु जी अब आप तो हो नहीं, शायद हम गलती तो नहीं कर रहे कि हम 15 दिन में एक बार आते हैं। और गुरु जी हम तो ये सोच के कि संगत बढ़ रही है इसलिए किया, बाकी आपको जैसे लगे गुरु जी हमें समझा जरूर देना। 2-3 महीने भी हमने ऐसे किया होगा कि फिर मंदिर में अनाउंस होना शुरू हो गया कि संगत बढ़ रही है, संगत अपना अपना दिन निश्चित कर ले। तो वो गुरु जी ने हमें इंडिकेट दे दिया था कि जो मेरे टाइम का है आप फॉलो कर रहे हो वो ठीक है। तो हमने वो 15 दिन का शुक्रवार ही किया। इस तरह से गुरु जी अपने संगत को इंडिकेट करते रहते हैं, अपने टाइम से भी और चोला छोड़ने के बाद भी। तो गुरु जी के टाइम पे जब बड़े फंक्शन हुआ करते थे तो मंदिर में बड़े फंक्शनों की सेवा होती थी। तो गुरु जी का हुक्म था कि जो सेवादार हैं वो अपने घर से ही सेवा के टाइम पे अपने घर से ही लंगर बना के लाएं, टिफिन लेके आए और सेवा करें और लंगर खाएं। तो वो हम सब ऐसे ही सेवादार आपस में बना के ले जाते थे और खाते थे। तो एक दिन जब सेवा हो गई, हम लंगर करके घर वापिस आने लगे, तो गुरुजी का फोन आया अनीश अंकल को कि जो सेवादार आए हुए हैं उनको बोलो कि चले जाएं, क्योंकि पंजाब से संगत आई हुई थी। गुरुजी ने कहा था कि वो पंजाब की संगत आई है, वो अपना सत्संग शेयर करेगी और जीतू अंकल को मिला हुआ था कि वो सत्संग शेयर करेंगे और जीतू अंकल उसको राइट करेंगे। तो हमें लगा कि हम आज आए हुए हैं तो हम भी सुन लेते तो बहुत गुरुजी की कृपा हो जाती। तो इतना कहकर हम सब संगत अपना सामान इकट्ठा कर ही रहे थे कि गुरुजी का दोबारा फोन आता है, कोई गल नहीं, जो संगत सेवादार आई हुई है उनको भी बोलो कि वो भी रुक जाए। तो गुरुजी का बड़ा थैंक्स किया कि चलो गुरुजी ने हमारी सुन ली। और फिर गुरुजी का फोन आया कि जो संगत पंजाब की है पहले उनको लंगर कराओ और फिर सत्संग सुनवाना। तो वो जो पंजाब से संगत आई थी, जो नीचे बेसमेंट में लंगर हॉल है वहां पे बिठा के उनको लंगर करा रहे थे। तो हम साइड में बैठ गए थे कि सत्संग सुनना है। तो बड़े वाला बेटा बाहर खेल रहा था, तो भागते भागते आया, तब वो बहुत छोटा था। तो भागते हुए आया अंदर मेरे पास, जब देखा कि सामने लंगर हो रहा है तो बच्चे हैं, लंगर को देख के उसने बोला मम्मी मुझे भी भूख लगी है, लंगर खाना है। मैंने कहा नहीं बेटा अभी हमने खाया है और अभी थोड़ी देर में घर चलेंगे फिर खा लेना। तो अभी वो कह के बाहर भी नहीं गया था कि गुरुजी का दोबारा फोन आता है कि जो संगत बैठी है सेवा करने आई थी उनको भी लंगर कराया जाए। गुरुजी कितने कितने महान है कि गुरुजी ने एक पल भी नहीं लगाया कि बच्चे ने बोला और गुरुजी का उसी टाइम एम्पायर स्टेट से फोन आता है कि उनको भी लंगर करा दिया जाए। ऐसे गुरुजी हमारे हैं कि उनको पल पल की खबर रहती है कि क्या कब करना है, कैसे करना है। तो उस दिन भी उस टाइम गुरुजी ने हमने अरदास करी कि गुरुजी हम भी सत्संग सुन लें। गुरुजी फिर बच्चे का कि बच्चे ने बोला कि लंगर प्रसाद खाना है, तो गुरुजी ने उसी टाइम लंगर प्रसाद के लिए आज्ञा दे दी। तो इसी तरह से बड़े मंदिर में जब फंक्शन होते थे तो एक दिन फंक्शन से पहले ही बड़े मंदिर में गुरुजी आए। उस दिन जेत्रा अंकल की फैमिली वहां थी और मैं और मेरे अंकल थे। और गुरुजी अपने रूम से निकलकर जहां गुरुजी की किचन है वहां खड़े थे और हम उस दरवाजे के इधर हॉल में थे। गुरुजी ने जेत्रा अंकल आंटी से बात करी और फिर गुरुजी निकल के बाहर हॉल में आ गए। वैसे तो गुरुजी से बात करने की कभी ऐसे, क्योंकि गुरुजी के सामने मुंह खोलने का दिल भाई ऐसे कभी वो ही नहीं होता था कि हम गुरुजी से बात करें। लेकिन जब देखा गुरुजी उस दिन जेत्रा अंकल से फैमिली की तरह एक फैमिली वाली बातें कर रहे थे, तो गुरुजी ने मन में आया कि मैं भी बात कर लेती हूँ। तो जैसे ही साथ साथ गुरुजी उसमें चल रहे थे हॉल में, तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी काम करना है की करा।
तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और गुरुजी ने कहा की लोड़ है काम करन दी, घर बैठ, घर वाले दी सेवा कर, कोई लोड़ नहीं तेनू काम करन दी, तेनू कोई कमी है। ठीक है। तो उसके बाद गुरुजी चले गए एम्पायर स्टेट और हम सब अपने अपने घर आ गए। तो अगले दिन क्योंकि मंदिर में सेवा चल रही थी, अंकल गए सेवा के लिए, तो गुरुजी फिर आए। दोपहर का टाइम था, जहां अब गुरुजी की समाधि है वहां पे गुरुजी आके मेरे अंकल को बोलते हैं कि मंजी लेके आ, जो गुरुजी की पंजाब वाली मंजी है बेसमेंट में। तो मेरे अंकल को नहीं पता था कहाँ पड़ी है, तो अंकल ने पूछा माली अंकल से, तो माली अंकल ने बोला कि वहां बेसमेंट में पड़ी है। तो अंकल वो उठा के लाए, गुरुजी मंची पे बैठे और मेरे अंकल भी वहां बैठ गए, बात होती रही। तो अंकल ने पूछा की करना है, गुरुजी को तो पता है सब, लेकिन गुरुजी बातें कर रहे थे, आंटी की कर दी है। तो अंकल जी ने बता दिया कि भाई घर रहती है, एमए बीएड की हुई है। तो गुरुजी ने कहा टीचर लगवा दे। एक दिन पहले मुझे मना कर दिया, अगले दिन गुरुजी ने कहा टीचर लगवा दे। तो बस ये गुरुजी की वो है, गुरुजी ने मेरे को मना किया हुआ था और अंकल को बोला हुआ था। तो गुरुजी ने मेरी हर चीज, जब मुझे कोई चीज की जरूरत होती, गुरुजी अपने आप ही उसको अपने आप ही बरकत डालते। मुझे पता भी नहीं होता था कि मैंने कहा एक नोट रखा है, दो नोट रखे हैं, क्योंकि गुरुजी ने कहा था तेनू कोई कमी नहीं है। मुझे जितने नोट की जरूरत होती थी उसमें उतने नोट निकल आते थे। मैं कभी लगता भी नहीं था कि मैंने एक नोट रखा है तो वो 4 नोट निकलते थे। ये गुरुजी की महिमा है, क्योंकि गुरुजी ने एक दिन कुटिया के पास मुझे दर्शन देके स्वप्न में कि गुरुजी मंची पे बैठे हैं और गुरुजी के हाथ में डायरी है और सब संगत का गुरुजी लिख रहे हैं। जब मेरी बारी आई तो गुरुजी कहते हैं तेरे अकाउंट दा नंबर मेरे को है, चलो हो गई छुट्टी। तो तब से बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन गुरुजी की कृपा इतनी है कि जब जो जरूरत होता है वो गुरुजी पूरा कर रहे हैं। इसी तरह से एक बार होली के दिन शाम को बड़े मंदिर जा रहे थे, तो मेरे छोटे वाले जीजा जी आए हुए थे। तो हमने उनको कहा कि भाई आओ हम आपको अपने मंदिर की दर्शन कराते हैं, होली का दिन है और त्योहार भी मन जाएगा। तो हम उनको लेके शाम के टाइम जा रहे थे, थोड़ा अंधेरा होने को था। तो फतेहपुर की जो मेन मार्केट है वहां से जब गाड़ी में जा रहे थे तो डिवाइडर से एक बच्चा भागता हुआ इतनी तेज आया कि हमारी चलती गाड़ी के आगे इतनी तेज टकराया कि वो 10-12 कदम दूर जाके गिरा। तो लगा कि अब ये बच्चा नहीं बचेगा। उसी टाइम मंत्र जाप मैंने शुरू कर दिया, मेरे हाथ पैर कांपने लगे और अंकल को भी डर लगा, क्योंकि वो इलाका ऐसे है कि अगर कोई आके हमें पकड़ के मार भी देगा तो फैमिली तक पता भी नहीं चलेगा कि हम कहाँ गए। मैंने बिल्कुल 1 मिनट भी सांस ना लेते हुए गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दिया और वो बच्चा 10-12 कदम दूर गिरा था और अंकल गाड़ी से बाहर निकल रहे थे। तो मैंने अंकल को बोला मत जाओ। अंकल बोले नहीं। मैंने कहा यहाँ वो आपको छोड़ेंगे भी नहीं। अंकल बोले नहीं, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। तो वहां पे सारे जितने भी बाजार के लोग थे सब इकट्ठे हो गए और वो बच्चे को बिना देखे ही कहने लगे कि आपकी कोई गलती नहीं है, आप चले जाइए। लेकिन अंकल बोले नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगा, क्योंकि लगा था कि बच्चा खत्म हो गया है। लेकिन मंत्र जाप अंदर में 1 मिनट भी गुरुजी का ध्यान किए बिना मंत्र जाप चलता ही रहा। वो वहां के लोग कहते रहे कि आप चले जाओ, आपकी गलती नहीं है, बच्चा भागता हुआ आगे आया था, आप चले जाओ। और उसी भीड़ में उस बच्चे का मामा भी, जो सामने फल की रेडी लगाए खड़ा था, क्योंकि वो सब देख रहा था, उसने बोला कि मैं इसका मामा हूँ, आपको कुछ नहीं होगा, आप चले जाओ, मेरे बच्चे की गलती है। लेकिन अंकल नहीं माने कि हॉस्पिटल ले चलते हैं, दिखाते हैं। तो अंकल ने उस बच्चे को गाड़ी में बिठाया, उसके मामा को बिठाया और हम किसी हॉस्पिटल में ले चलते हैं। तो हम अभी की यू टर्न लेने ही वाले थे कि एक बाइक पे अंकल आते हैं। वो कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो? हमने कहा हॉस्पिटल जा रहे हैं, कि भाई किसी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, कोई बड़े हॉस्पिटल में। तो वो बोले कि नहीं, आप मेरे पीछे पीछे आओ। तो पहले तो डर लगा कि बच्चा को कुछ हो गया तो वो कहीं अंदर ले जाके गांव में हमें भाई मारेगा या कुछ पुलिस का केस बनवाएगा। लेकिन वो गुरुजी ही थे जो हमारे मन में सोची डाल रहे थे कि नहीं, चलते हैं इनके पीछे पीछे। वो हमें एक सरकारी हॉस्पिटल में फतेहपुर में ले गए और
बोले कि यहाँ चलते हैं। तो सरकारी हॉस्पिटल में 7:30 बजे फोन, क्योंकि होली का टाइम है, थोड़ा ठंडा मीठा मौसम भी है और उस टाइम रात जल्दी भी हो जाती है, कि इस रात में वो भी गांव में फोन खोल के बैठा होगा। लेकिन हम उन बाइक वाले अंकल के साथ पीछे पीछे चले गए। वहां पर जैसे ही गए तो अंदर लाइट जल रही थी, एक डॉक्टर बैठा हुआ था और बाहर एक वो कंपाउंडर खड़ा था। तो वो कहते हैं क्या हुआ बच्चे को, जाते ही उसने ये पूछा। हमने कहा कि ऐसे गाड़ी के आगे आ गया। तो अंदर गए तो डॉक्टर जी ने बोला कि लिटाओ इसको। जैसे ही उसको बेड पे लिटाया तो डॉक्टर अंकल ने उसके गाल पे 2-3 थप्पड़ मारे और बोला, वो होश में आया तो डॉक्टर अंकल ने पूछा तेरा नाम क्या है। तो उसने नाम बताया बच्चे ने, और उससे पूछा कहाँ रहता है, तो उसने ये भी बता दिया। तो डॉक्टर अंकल बोले कि डरने की कोई बात नहीं है, बच्चा ठीक है, सिर्फ दिमाग उस टाइम बच्चे का वो हो गया था, क्योंकि बहुत तेज गाड़ी से गिर के गिरा है। तो उन्होंने एक टैबलेट लिख के दी और बोला पानी पिलाओ और जूस पिलाओ, ये ठीक हो जाएगा। तो हम वहीं शुक्राना गुरुजी का करते करते आ गए। और जब हमने बाहर आके देखा कि वो बाइक वाले अंकल खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, तो वहां तो कोई था भी नहीं। तो ये कौन था? ये गुरुजी थे। अगर उस बच्चे को जितनी तेज वो टकराया था, कुछ हो जाता तो हम सब कहाँ थे? किसी घर वाले को भी नहीं पता होना था, क्योंकि उस टाइम जब वो टाइम इतना वहां पर बसावट भी नहीं थी और इतना ये जो मार्केट है ये भीड़ भी नहीं थी, स्ट्रीट लाइट भी नहीं हुआ करती थी इतनी। तो ये गुरुजी ने खुद आके हमें, ये बाद में रियलाइज हुआ कि वो जो बाइक पे आए थे वो गुरुजी थे। गुरुजी ऐसे पल पल हमें बचाते। और जब हम मंदिर पहुंचे तो वहां भी हमें आंटी ने सत्संग सुनाया कि आज गुरुजी ने खुद दर्शन दिए थे कि जो शिव जी की मूर्ति है, जो शिव जी की मूर्ति पे माला है, वहां आज 7 रंग निकले थे। और तो गुरुजी ने एम्पायर स्टेट से आंटी को फोन करके बोला था, देखा आज मैंने अपने उसमें से 7 रंग की तुम्हें होली खिलाई। तो वो गुरुजी तो पल पल हमारे साथ रहते हैं। गुरुजी ने इस तरह से वो दर्शन देके कि अगर तुम कहीं प्राइवेट जाओगे या इधर उधर जाओगे, बच्चे को कुछ हुआ नहीं था तो केस बन जाता, लेकिन गुरुजी ने इतने छोटे में वो टाल दिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। अब मैं अब इस जब गुरुजी चोला छोड़ गए थे तो लगता था कि गुरुजी के बिना अब हमारा कोई नहीं है। थोड़े टाइम तक तो हम हमें बस जैसे कि अब गुरुजी तो है नहीं, तो अब हम कहाँ जाएंगे। लेकिन मंदिर जैसे जैसे जाते गए गुरुजी ने अपने दर्शन देते गए। और फिर जो हम फिजिकल फॉर्म में गुरुजी को देखने की आदत बन गई थी, वो गुरुजी ने धीरे धीरे वो तस्वीर जो हमारे मन की थी कि गुरुजी को फिजिकल देखे बिना हमें लगता ही नहीं था कि हम मंदिर जाते हैं, या हमें अच्छा नहीं लगता था। लेकिन गुरुजी ने फिर वही अपना रूप हमें अपना दर्शन देते रहे और अपना गुरुजी हमारा फिर विश्वास बढ़ाते रहे। और अब मैं एक सत्संग अभी फिलहाल जब ये लॉकडाउन हुआ, कोरोना हुआ 2020 में, तो उससे पहले मेरे शोल्डर में बहुत पेन होता था और मैं वो MRI करा चुकी थी, तो जिसमें आया टीयर हुआ आया था। तो मेरा इलाज अभी शुरू ही हुआ था कि ये कोरोना आ गया और लॉकडाउन हो गया। तो हॉस्पिटल वालों ने भी कह दिया कि अब यहाँ नहीं आना है, आप घर पे ही रह के इसका वो करो। और जो कोरोना की न्यूज सुनते थे बहुत डरते थे, तो 1-2 महीने तो घर में ही ऐसे इसको घर से ही ट्रीटमेंट होता रहा। लेकिन इतना पेन था कि वो टीयर से फ्रोजन शोल्डर में चेंज हो गया और एक बाजू से दूसरी बाजू में आ गया। और इस तरह से मेरा इतना ज्यादा बढ़ गया कि मैं बेड पे चली गई। और देखो, जैसे गुरुजी ने कहा हुआ था कि अंकल आंटी की सेवा करे, आंटी अंकल की सेवा करे, वही मैं अपने ब्लेसिंग देता हूँ। तो इस कोरोना में जब लॉकडाउन हुआ और मैं बेड पे चली गई, तो अंकल का काम बंद हुआ और अंकल ने मेरी ऐसे सेवा करी जैसे एक छोटे बच्चे की सेवा करते हैं। तो ये गुरुजी ने प्रूव करके दिखाया कि अंकल आंटी की सेवा करे, आंटी अंकल की सेवा करे। तो गुरुजी का शुक्राना। किसी उसमें तो लगता है कि ये लॉकडाउन हुआ है, कोरोना हुआ है, तो ये बड़ा हमारे लिए वो है। लेकिन इसको अगर मैं अपने सत्संग से जोड़ के देखूं अपने उससे, तो मेरे लिए गुरुजी ने ये उस टाइम का जो पीरियड है, अगर लॉकडाउन नहीं होता, कोरोना नहीं होता, अंकल काम पे होते, बच्चे जॉब पे होते, तो ये मेरा कैसे वो होता। तो इस तरह से पर मेरा ये ठीक नहीं हुआ। तो एक मेरे छोटे वाले बेटे की मदर को गुरुजी
थॉट देते हैं कि मैं लोटा ब्लेस करके गुरुजी का पी रही हूँ और ठीक होती जा रही हूँ। जैसे ही उन आंटी ने मुझे फोन किया, मैं शॉप पे गई, बाजार लोटा लेके आई, गुरुजी के अपने मंदिर में रखा और मैंने वो जल पीना शुरू किया। तो तब से गुरुजी ने थोड़ा मेरे को दर्द कम किया, लेकिन वो जो मेरा दर्द था, मैं 3 महीने 1 सेकंड के लिए भी सो नहीं पाई थी। लेकिन जब लोटा ब्लेस हुआ तो थोड़ा मुझे रिलीफ मिला। तो लेकिन मेरी जो थेरेपी चल रही थी 3 महीने से, उसमें बिल्कुल आराम नहीं था जहां से मैं ले रही थी। लेकिन वो बेटे के फ्रेंड की मम्मी ने जब ये लोटा के लिए बोला, तो फिर उन्होंने 15 दिन बाद मुझे बोला कि तुझे जिस थेरेपी से आराम नहीं आता है, एक बार मैं जिससे थेरेपी कराती हूँ उस डॉक्टर का नंबर देती हूँ, उसको एक बार दिखा लो। मैंने उन आंटी से नंबर लिया, उन थेरेपी वाले अंकल को, फिजियोथेरेपी वाले अंकल को बुलाया। तो उन्होंने पहले तो जैसे ही वो घर आए मेरे को बोले हाथ ऊपर करो, मैंने हाथ करा। उन्होंने कहा तुझे तो कुछ भी नहीं है, ये तो 10% है, तो आपको तो कुछ भी नहीं है। जब उन्होंने 10% बोला तो मैंने अपने अंकल को बोला कि इसकी फीस भले ही कितनी है, लेकिन जो 10% बोला है ना, ये गुरुजी ने ही भेजा है, क्योंकि गुरुजी कहते थे मैं 10% कटवाता हूँ, 90 तो मैं माफ कर देता हूँ। और उन्होंने बोला आपका तो 14-15 थेरेपी में ही ठीक हो जाएगा, जबकि मैं 3 महीने से एक दिन भी बिना नागे मैं ये थेरेपी करा रही थी। तो ये 14 थेरेपी में ही मैं ठीक हो गई। और जैसे गुरुजी कहते हैं कि मेरी बाजू में जो मैं लोटा शुरू किया था, तो वो मेरा जो दर्द दोनों बाजुओं में था, तो गुरुजी जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा कहीं देके ऐसे, क्योंकि मैं बाजुओं से बहुत परेशान हो चुकी थी। तो जब मैं घर के आसपास वॉक करती थी तो मुझे पहले राइट टांग में थोड़ा कुत्ते ने काटा, लेकिन थोड़ा काटा, पूरा नहीं काटा। और फिर ऐसे ही करके जब मैं थेरेपी लेती थी तो दूसरी टांग पे मेरे को गर्म पानी की बोतल का पूरा बैग खुल गया, लेकिन वहां मुझे जो जैसे गर्म कोई चीज गिरती है तो छाले हो जाते हैं, वहां छाले नहीं हुए। तो गुरुजी ने ऐसे एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर, एक टांग से दूसरे टांग में, तो गुरुजी ने ऐसे मेरा करके ये कटवाया। तो गुरुजी का शुक्राना कि जो मन में था कि गुरुजी अब है नहीं, तो क्योंकि अभी भी कभी कभी मन डोल जाता है, जब दुख आता है तब बहुत डोल जाते हैं कि गुरुजी अब आप कहाँ हो, मेरे को इतना दुख है। लेकिन गुरुजी ने वो आके मेरा ठीक किया। तो शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। सत्संग तो बहुत है, दोबारा मौका मिलेगा तो गुरुजी आपके गुणों का बखान जरूर करूंगी, जरूर करूंगी। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। आंटी, आंटी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप 1-2 और सत्संग शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी आंटी। हाँ जी, थैंक यू अंकल, थैंक यू हाँ। गुरु जी का आश्रम। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, जी हाँ जी। मेरे बड़े बेटे की जॉब गुरुजी की बख्शिश है, गुरुजी ने एडमिशन कराया था उसका। जब 12th पास हुई तो बेटे ने बहुत जगह भरे थे फार्म, तो जो वो चाह रहा था वो उसको कॉलेज मिल नहीं रहा था। एक मिला भी तो लगा कि ये भाई सरकारी है और बच्चा यहाँ डेवलप नहीं कर पाएगा, तो ये सोच के कि फिर कि करवाएं या नहीं कराएं, तो गुरुजी को बोल के और सो गई। तो गुरुजी ने दर्शन दिए, और गुरुजी ये जो रंगोली है, इस रंगोली के पास साइड में जो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, हम वहां सब बैठे हुए हैं और गुरुजी हैं। और गुरुजी अंदर से आते हैं तो मैं पूछती हूँ गुरुजी बेटे दा एडमिशन, तो गुरुजी ऐसे हाथ घुमा के डमरू की तरह हाथ घुमाते हैं, मैनू की पता। तो ठीक है, फिर गुरुजी ऐसे डमरू बजाते हैं और मैनू की पता, और हंसते हुए निकल जाते हैं। थोड़े दिन बाद कि अब क्या होगा, क्योंकि गुरुजी ने तो सोच रखा होता है, गुरुजी अच्छे से अच्छा ही कराते हैं। जो आईपी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ जो यूनिवर्सिटी है उसके अच्छे कॉलेज में हुआ, लेकिन मन नहीं हुआ कि बच्चे को यहाँ कराएं। तो फिर बच्चे का गुरुजी ने एमएटी में कराया, और जो कि उसको स्कॉलरशिप भी मिला, और बच्चे ने इंजीनियरिंग करी और वहीं से बच्चे की जॉब लग गई। और
ये बच्चे चेन्नई चला गया। वहां से गुरुजी ने, जबकि अभी फर्स्ट ईयर में ही इसको 3-4 महीने हुए थे कि उन्होंने इसको मलेशिया का वो दिया कि आप जाओगे। हाँ, तो ये गुरुजी की मौज है। बच्चे के मन में था कि मैं भी कभी फॉरेन कंट्री, या भाई मेरा भी कभी, तो वहां गया। वहां से गुरुजी को पता था कि ये लॉकडाउन होने वाला है, तो वहां से 6 महीने के बाद ही वहां से इसके एचआर ने इससे बिना कोई गलती के इससे लिखवा लिया कि मैं अपनी मर्जी से छोड़ रहा हूँ। बच्चा बड़ा परेशान। अब बच्चा आ गया वहां से, और इस बच्चे ने हमें बताया नहीं कि मेरा भाई इस तरह से वहां रिजाइन दे चुका हूं। और वहीं पे ये ढूंढता रहा चेन्नई में। चेन्नई से भी ये बेंगलोर चला गया कि वहां की कंपनियों में अपने इंटरव्यूज देता रहा। और जब ये वहां परेशान हो गया तो ये इसने बोला कि मैं घर आ रहा हूं। तो भाई बच्चे को कौन माँ बाप चाहता है कि घर ना आ जाए। तो बच्चा घर आया, और थोड़े दिन ही हुए थे और यहाँ दिल्ली में भी इसने आके इंटरव्यूज दिए, और इसकी दिल्ली में जॉब भी लग गई। थोड़े दिन गया, और जो ये चेन्नई वाले आईबीएम में इंटरव्यू देके आया था, तो वहां कंपनी से इसको कॉल आता है कि आप कहाँ पे हो। तो इसने बोला कि एट प्रेजेंट मैं दिल्ली में हूँ। और उन्होंने कहा कि अगर आपको जॉब गुड़गांव नहीं, आपको आईबीएम भाई दिल्ली में मिल जाए। तो बच्चा बड़ा खुश। तो उन्होंने थोड़े दिन बाद उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया, जो कि नोएडा आईबीएम में था। तो वहां पे इंटरव्यू में उन्होंने गुड़गांव इसको लोकेशन दी। तो घर आके इसने सर्च किया। उन्होंने अभी बताया नहीं था कि गुड़गांव के कौन से उसमें जगह पे कौन से आईबीएम में इसको मिले। तो इसने सर्च किया तो इसको दिखा कि गुरुजी के मंदिर के पास गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे एक आईबीएम है। तो इसने कहा गुरुजी ये वाला हो जाए तो आपके आश्रम के पास। तो नेक्स्ट डे इसको उन्होंने यही गुड़गांव फरीदाबाद के जो गुरुजी आश्रम के पास है, इसको आईबीएम में जॉब दी गुरुजी ने। आज उसी में ही बच्चा जॉब करता है। तो ये गुरुजी का शुक्राना है। और एक बार अभी वो चेन्नई में ही था, जॉब कर रहा था, घर आया हुआ था। तो घर में इसकी बुआ जी वगैरह आए हुए थे। तो ये कहता है कि मुझे जाना नहीं है, तो वहां पे मेरा मन नहीं है। तो इसकी बुआ जी ने बोला ऐसा नहीं करते हैं जॉब में, मन से नहीं करते हैं, कई बार बेमन से भी करना पड़ता है। तो ये बोला ठीक है, अगर गुरुजी चाहते हैं तो मुझे ले जाएंगे, और नहीं चाहते तो मैं यहीं से उसको छोड़ दूंगा नौकरी को। तो क्योंकि गुरुजी ने पता है कि जब तक बच्चे को अपने आप छोड़ेगा तो इसको लेटर नहीं मिलेगा वहां से, इसको एक्सपीरियंस लेटर और जो भी कंपनी के वो होते हैं वो नहीं मिलेंगे। तो जब ये इसकी सुबह फ्लाइट होती है अर्ली मॉर्निंग, तो इसने ये नहीं देखा होता कि मेरे कौन से एयरपोर्ट पे मेरा वो है, मुझे जाना है। जब रास्ते में जा रहा होता है तो तब इसने देखा कि मेरा तो गेट नंबर 3 पे है, जो कि बहुत दूर है और घर से लेट निकले थे। तो जब ये वहां पे पहुंचता है तो वहां सामने ही गार्ड खड़े होते हैं। वो कहते हैं आपकी फ्लाइट तो जा चुकी, बहुत देर कर दी आपने। तो इसने कहा नहीं सर, मेरी तो ना पहुंचना वहां बहुत जरूरी है, अगर देख लो अगर आप फ्लाइट नहीं गई हो तो गुरुजी उनके मन में डालते सिर्फ सिंगल इस पर्सन को अपनी जो एयरपोर्ट पे बस होती है उसमें बिठा के इसको ले जाते हैं कि देख लेते हैं। वो जाते हैं और वहां पे बिल्कुल तैयार होता है वो एरोप्लेन। वहां पे सिर्फ दरवाजा, एक लास्ट कॉल होती है जो ये एंटर करता है और दरवाजा बंद हो जाता है। और जब ये पहुंचता है तो ये घर में फोन करता है कि मम्मी जब रात को ये कहा था कि गुरुजी अगर करवाना चाहते हो तो ले जाना, नहीं करवाना चाहते तो मेरे को यहीं रख लेना। तो वो गुरुजी कैसे सिर्फ सिंगल पर्सन को ले जाके उसमें बैठा के ले जाते हैं। तो ये गुरुजी का शुक्राना। अगर वो वहां पे 2-3 महीने और जॉब नहीं करता, फिर पूरा लेटर नहीं मिलता, तो आईबीएम कंपनी में कैसे गुरुजी इसका वो करते हैं। ये सब गुरुजी का किया हुआ है।
गुरु जी के किए बिना कुछ हो नहीं सकता। तो ये गुरु जी का शुक्राना, हर पल शुक्राना। और इसी तरह से जब हम गुरु जी के पास जाते थे, गुरु जी बात तो बहुत कम गुरु जी से बात हुई, लेकिन हम छोटे छोटे उसमें गुरु जी के उसमें खुशियां ढूंढ लेते थे कि जब हमारे सूट का कलर गुरु जी के चोले से मैच हो जाना, या कोई और ऐसी जो हम सोचते थे वो हो जाना, तो गुरु जी कहते थे इन छोटी छोटी पलों में खुशियां जो हम ढूंढते थे, गुरु जी ने इतना आनंद दिया। और जब बड़े फंक्शन पे बड़ा मंदिर सजता था, गुरु जी के टाइम पे सिर्फ फूलों से सजता था, तो मंदिर ऐसे लगता था कि स्वर्ग से भी सुंदर। तो गुरु जी से यही अरदास होती थी, गुरु जी आपने अब स्वर्ग भी दिखा दिया, अब प्राण भी निकल जाए तो अब बिल्कुल चिंता नहीं है। इतना इतना खुश होते थे, सिर्फ फूलों से सजता था। तो गुरु जी ने इतना इतना आनंद दिया है ना, वो ऐसे लगता है गुरु जी वो पल फिर दोबारा से जिए, गुरु जी के टाइम के जो पल है। और गुरु जी एक बार बड़ा फंक्शन था, तो गुरु जी ने आज्ञा दी कि दिल्ली की संगत घर चली जाए, क्योंकि पंजाब से संगत आई हुई थी। लेकिन लालच बहुत रहता था कि जब तक गुरु जी बड़े मंदिर में रहे हम वहीं रहे। तो सिंगला अंकल आए कि जो दिल्ली की संगत है वो चली जाए। अब गुरु जी का हुक्म है, मानना भी जरूर है, लेकिन अंकल सेवा में लगे होते थे। तो अंकल एक बार कह के गए, हम फिर वहीं बैठे गए। दोबारा अंकल गुरु जी ने भेजा, तो फिर कहना ही पड़ा। गुरु जी अंकल को बोला कि गुरु जी से कहो हमारे ड्राइवर तो यहाँ पे, हम घर कैसे जाएंगे। तो फिर गुरु जी ने तिबारा फिर कहलवा के भेजा कि जो सेवा में लगे वो बैठे रहे, बाकी संगत चली जाए। तो इस तरह से गुरु जी छोटी छोटी अरदास सुनते थे, क्योंकि अंकल सेवा में होते थे तो घर जा भी नहीं सकते थे। तो वो जो जीने का मजा था ना, वो गुरु जी को सिर्फ देख के ऐसे लगता था गुरु जी को निहारते रहे, बस निहारते रहे और कुछ भी ना हो, खिड़की में से, इधर दरवाजे में से। तो बस ये गुरु जी ने जो आनंद के पल दिए, उन्हीं को याद कर करके इतना कई बार खुश होते हैं, कई बार गुरु जी को याद करके आंसू भी निकल जाते हैं। लेकिन शुक्राना गुरु जी, जो आपने पल दिए उनको याद करके ये जो जिंदगी बीत रही है, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। एक बार यही बड़ा फंक्शन था, तो पहले तो लंगर बहुत ले जाते थे, उस दिन बचा हुआ लंगर बांट दिया जाता था कि संगत ले जाए। उस दिन मन में सोचा कि आज तो लंगर लेके नहीं जाऊंगी, क्योंकि फिर घर जाता है, गर्म करना पड़ता है, और गुरु जी का आदेश होता था कि गर्म नहीं करना है। तो जब गुरु जी से आज्ञा लेके जा रहे थे, तो गुरु जी ने कहा दोबारा लंगर खा के जाए, लंगर लेके जाए। तो भाई फिर बाहर जाके घूम घाम के फिर गुरु जी के दर्शनों के लिए आके बैठ जाते थे कि आज तो मन में कि नहीं लेके जाऊंगी। फिर जब गुरु जी की आज्ञा लेने फिर जाती, तो गुरु जी ने उस दिन 3 बार बोला कि लंगर खा के जाए, लंगर लेके जाए। तो अब तो मना नहीं किया जा सकता। और तब उस टाइम लंगर बनता भी यहीं जहां बाहर गाड़ियां खड़ी होती हैं वहीं पे ही बनता था, और वहीं पे ही लंगर सर्व होता था। तो अब जब मेरी बारी आई, क्योंकि अंकल सेवा करते थे, तो सुबह के 3 या 4 बज चुके थे, तब वहां पे कोई संगत भी नहीं थी। और 1-2 जो लंगर बनाते थे वो थे, सिर्फ जाते हुए भी मुझे डर लग रहा था। अब मेरे पास कोई वो सामान भी नहीं था कि मैं लंगर ले सकूं। तो मेरे को एक जब जल पी के बोतल खाली पड़ी हुई थी, मैंने वो ही उठाई। मैंने कहा आज मैं लंगर, गुरुजी ने बोला तो आज तो मैं मिस करना ही नहीं, क्योंकि गुरुजी ने 3 बार बोला और ये सुना हुआ था, जब गुरु 3 बार बोल देता है तो उस बात को टालना नहीं चाहिए। तो मैंने वो बोतल में दाल प्रसाद डाला। तो वो जो वहां पे अंकल लंगर बना रहे थे, उन्होंने कहा कि ये दूसरी सब्जी प्रसाद भी है, ये भी है। तो मैंने कहा मेरे पास तो कोई बर्तन नहीं है, मैं तो गुरुजी ने कहा है, तो वो गुरुजी का हुक्म मानने के लिए। इतने में एक अंकल आते हैं और इतनी बड़ी बड़ी थैलियां, 5-5 लीटर की थैलियां लेके आते हैं और कहते हैं आंटी इसमें लंगर लेके जाओ। मैंने वो थैलियां भर भर के जितनी भी जो लंगर था वो लेके आई। और जहां मैं रहती थी वहां पे मैंने सुबह अंधेरे में ही, क्योंकि हम 5 बजे घर आए थे, तो मैंने सबका दरवाजा
नॉक कर करके सबको लंगर बांटा, क्योंकि उस दिन गुरुजी ने सबको ब्लेस करना था, क्योंकि 5 लीटर की थैली कितनी बड़ी होती है वो भर के लाई थी। तो गुरुजी इस तरह से, ये नहीं है कि वो मुझे ब्लेस खाली कर रहे थे, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਰ दराज ਦੇ सब ਨੂੰ मैं तार देना। उस दिन सब मेरे जो गली के जितनी भी संगत थी, भाई जो सत्संग संगी थे, उनको सबको बांटा। तो गुरुजी इस तरह से बहुत बहुत ब्लेस करते हैं। इसी तरह से गुरुजी के टाइम पे मेरे को बहुत ज्यादा बैक अटैक हो गया था और मैंने बहुत इलाज कराया लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो गुरुजी के पास जाते थे तो वहीं मुझे एक आंटी मिली और उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से मेरी बैक अटैक हुई थी और मैं विकासपुरी जाती थी, वहां मैग्नेट थेरेपी है, तो वहां से ठीक हुई हूँ। तो मैंने उनसे पता लिया और वो आंटी भी मेरे साथ, क्योंकि गुरुजी की संगत कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करती। गुरुजी ने कहा है यही परिवार है। वो आंटी मेरे साथ 3-4 दिन जाते रहे, मुझे वहां ले जाते रहे और मैंने वहां थेरेपी कराई तो मैं ठीक हो गई। तो गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद एक दिन गुरुजी दर्शन में आते हैं और मुझे गुरुजी लिटाते हैं और गुरुजी खुद कुर्सी पे बैठे हैं और गुरुजी मेरे बैक पे प्रेस कर रहे हैं और पंजाबी में बोलते हैं कि आज तक मैं तेनू ठीक कर देता, हुण अग्गा तू झटका ना खाई, नहीं तो ठीक नहीं होएंगी। सुबह उठी, मुझे थोड़ा थोड़ा तो याद था कि इस तरह से कुछ रात को हुआ, तो लेकिन कनेक्ट नहीं कर पा रही थी कि वो कौन था। लेकिन जब वो गुरुजी की वो पंजाबी वाली लाइन आई तो मैंने कहा ये गुरुजी आए थे। तो वो दिन है और आज का दिन है, गुरुजी की ब्लेसिंग से मुझे कभी पेन नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरु परिवार का, शुक्राना गुरुजी, शत शत प्रणाम। कोई गलती हो गई तो क्षमा करना, शुक्राना।